हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपका 11th का सिलेबस जो है बच्चों अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अभी बहुत सारे बच्चों के ये डाउट्स आ रहे हैं, क्वेरी आ रही है कि सर 12th के अंदर हम जाने वाले हैं तो उससे पहले क्या क्या टॉपिक जो है हम अच्छे से रिवाइज कर लें ताकि हमें 12th में दिक्कत ना आए। तो बच्चों उसी के लिए मैं एक जो है वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके लिए मैंने नेम दिया कनेक्टिंग केमिस्ट्री, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कैसे 11th जो है 12th में काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा हम 11th के जो है आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स को मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। फर्स्ट चैप्टर हम बच्चों बात करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम बात करें मोल, स्टोइकियोमेट्री, कंसंट्रेशन टर्म्स, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्ड चैप्टर आपका पीरियोडिक टेबल एंड फोर्थ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। इन 4 चैप्टर को बच्चों हम 4 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ केमिस्ट्री हम कह सकते हैं। मतलब ये कि इन 4 चैप्टर को अगर हम नहीं पढ़ें और हम सोचें कि आगे के चैप्टर्स में हम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बना लें, बहुत अच्छा अपना मार्क्स स्कोर कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो यही चैप्टर मैं बताता हूँ कि 12th में किस तरह से यूज में आते हैं। इवन जो और भी चैप्टर हैं आपके 11th के, वो कैसे कैसे 12th में यूज आते हैं। तो बच्चों देखते हैं हम। तो बच्चों 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज सॉल्यूशन, विलियन चैप्टर है बच्चों। तो इसके अंदर देखो बच्चों, कुछ चीज़ मैंने हाईलाइट की हुई है। ये चीज़ें आपने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। देखो आप, फर्स्ट जो है हमारा टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विलियन के प्रकार, ये आपने 11th में पढ़े हुए हैं। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स एंड सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड्स। इसके अंदर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर आपके कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ आपने 11th के फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ी है। इवन आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से की हुई है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, तो बच्चों यहाँ पर आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर हेनरीज लॉ पढ़ा हुआ है, तो वो भी बच्चों यहाँ पर यूज में आता है। तो बच्चों जो भी मैं 11th के टॉपिक के नेम ले रहा हूँ, इट मीन्स आप इनको एक बार रिवाइज कर लोगे तो 12th में हमें बहुत अच्छे से जो है हम चैप्टर में हम आगे जा सकते हैं। ठीक है। देन सॉलिड इन लिक्विड्स, ये भी बच्चों अपना जो है हम कह सकते हैं विलियन का ही पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, जो सेकंड चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन, एक पूरा चैप्टर है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप सीखते हो, बैलेंसिंग सीखते हो और उसका यूज जो है आप समझते हो। देन इसी में आता है ईएमएफ ऑफ सेल। 11th के रेडॉक्स चैप्टर में लास्ट में जो है हम ईएमएफ के बारे में जानते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो 11th का जो रेडॉक्स चैप्टर है आप यूँ कह सकते हैं पूरा का पूरा आपके आगे यूज में आने वाला है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गति की। इसके अंदर बच्चों हम देखें यहाँ पर रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये बच्चों आपके इक्विलिब्रियम चैप्टर जो स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग में आता है आपके लॉ ऑफ मास एक्शन, यस और नो, वो आपने वहाँ पे पढ़ा हुआ है। वहीं पर आपके पास आता है रेट कांस्टेंट। तो ये टॉपिक जो है बच्चों 11th का आपके केमिकल काइनेटिक्स में यूज आता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों, ये सारा फिजिकल का पार्ट हुआ। देन हम आते हैं इनऑर्गेनिक में। तो इनऑर्गेनिक में हम बात करें बच्चों, हमारा पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का पूरी केमिस्ट्री में यूज होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखें डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट, तो जनरल इंट्रोडक्शन, ये सब हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है। देन हम बात करें जो प्रॉपर्टीज़ हैं फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स की, मेटेलिक कैरेक्टर, आयनेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक रेडियाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये थोड़ा बहुत बच्चों हम पीरियोडिक टेबल में करके आते हैं। ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में कह दिया कि आपके फर्स्ट चैप्टर 11th के जो हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आप कह सकते हो केमिस्ट्री के हैं। देन इसी के बात करें बच्चों, तो K2Cr2O7 एंड KMnO4 के अंदर हम रेडॉक्स में जो टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वो भी बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देन लेंथनोइड जो है उसके बारे में भी हम पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा देखते हैं, और एक्टिनोइड के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके 12th में काम आने वाली है। नेक्स्ट बच्चों जो चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह सकते हो, उपसय संयोजक यौगिक। इसके अंदर हम बात करें बच्चों आपका वीवीटी एंड हाइब्रिडाइजेशन। वीवीटी आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, हाइब्रिडेशन संकरण भी आप पढ़ते हो। इनका यूज बच्चों यहाँ पर देखो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी होने वाला है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। अब हम शिफ्ट हो चुके हैं बच्चों कहाँ पर, ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक के अंदर बच्चों बात करें तो आपका फर्स्ट चैप्टर पूरी ऑर्गेनिक का बेस है, इवन उसका नेम भी होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो वो चैप्टर पूरा का पूरा आपके 11th में भी यूज आता है, इवन 12th में भी यूज आता है। देन हम बात करें जो सेकंड चैप्टर आपका होता है दैट इज द हाइड्रोकार्बन, तो वो भी आपको 12th में आपको यूज में दिखाई देगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों मैंने नोमेनक्लेचर को हाईलाइट किया है। नोमेनक्लेचर आपके हर चैप्टर में आप जो है आप उसके कुछ क्वेश्चन देखोगे। ठीक है। ऑलरेडी नोमेनक्लेचर हम 11th में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखना इसके अंदर जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अगेन बच्चों नोमेनक्लेचर हर जगह मिलेगा आपको।
बच्चों एक और रिएक्शन जो है मैंने हाईलाइट की हुई है यहाँ पर देखो, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। ये मैकेनिज्म कंप्लीट हम 11th के हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हम डिस्कस करके आते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अगेन नोमेनक्लेचर आपको हर जगह दिखेगा। देन एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन इसके अंदर भी बच्चों नोमेनक्लेचर यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है। इसके अंदर बच्चों एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी कि नोमेनक्लेचर ही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ओनली नोमेनक्लेचर का यूज हो रहा है 12th में। जो भी आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, वो सारे बच्चों इन चैप्टर्स में यूज होते हैं, ठीक है। इवन जो हाइड्रोकार्बन में आप रिएक्शन पढ़ते हो, कोई प्रिपरेशन रिएक्शन आपने कार्बोनिल कंपाउंड से बनाई, या आप कह सकते हो कोई केमिकल रिएक्शन जो है एल्कीन की चल रही है जिससे कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है या कुछ भी दूसरा है, वो सब एक दूसरे से बच्चों इंटरकनेक्टेड है। वो आपको जब चैप्टर पढ़ोगे तो अच्छे से आपको दिखाई देंगी। मैं कुछ रेफरेंस भी लाया हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाएगा कि हाँ ये 11th की जो रिएक्शन है वो 12th में कैसे काम आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एमीन। अगेन इसमें भी नोमेनक्लेचर। देन बायोमोलिक्यूल। बच्चों बायोमोलिक्यूल की हम बात करें तो आपने ये चैप्टर 11th के अंदर जूलॉजी में आप पढ़ते हो और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर अच्छे समझते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का एलिमेंट्री आइडिया जो है एमिनो एसिड, देन विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, ये सब आपने 11th में जूलॉजी में भी पढ़ा हुआ है। तो सेम चीज़ बच्चों यहाँ पर भी आती है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप ये देख सकते हो ये पूरा का पूरा 11th का केमिस्ट्री का जो सिलेबस है कैसे 12th में यूज आ रहा है वो मैंने बताया है। यहाँ पर बच्चों जो चैप्टर हमने लिए हैं 12th के वो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग है, मैंने पी ब्लॉक नहीं लिया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वो नीट में आपको मिलता है, ठीक है। अब मैं कुछ रेफरेंस दिखाने वाला हूँ बच्चों, देखना रेफरेंस फ्रॉम 12th एनसीईआरटी। तो बच्चों डिहाइड्रेशन रिएक्शन जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, तो आप देखो यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है और साइड में देखो क्या लिख देते हैं ये कि ये आपने यूनिट 13 क्लास 11th में पढ़ा है। तो आप ये देख लो बच्चों कि वो रिएक्शन यहाँ पे यूज में आ रही है और ऐसे 12th के अंदर जगह जगह ये मेंशन कर देंगे। इट मींस आपको 11th के इन रिएक्शन का आइडिया अच्छे से होना चाहिए। सेम इसी टाइप से फ्रॉम एल्कीन्स बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है, इसमें भी देखो ये लिखा हुआ है यूनिट 13 क्लास 11th, ठीक है। तो ये बच्चों एनसीईआरटी जो 12th की है उसके अंदर ये सब मेंशन है। इसी टाइप से वुड्स रिएक्शन आपने 11th में हाइड्रोकार्बन पढ़ते हो। अगेन देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये डिस्कस नहीं करते हैं, सीधा लिख देते हैं कि क्लास जो है 11th के अंदर यूनिट 13 में है। सेम इसी टाइप से बच्चों फ्रॉम हाइड्रोकार्बन आपने ओजोनोलाइसिस आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सेम इसी तरह से मैं बात करूँ ये जो रिएक्शन है देखो बच्चों हैलोजिनेशन रिएक्शन, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है यूनिट 13 क्लास 11th। फ्रॉम एल्कीन इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये रिएक्शन भी आपने पढ़ी हुई है। देन एडिशन ऑफ हेलोजन, अगेन देखो बच्चों क्या लिख दिया इन्होंने यूनिट 13 क्लास 11th। और हम बात करें बच्चों फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, ये रिएक्शन भी देख लो जो है आपको क्या मिल जाता है इसके अंदर बेंजोइक एसिड का जो है पोटेशियम सॉल्ट मिलता है। सेम रिएक्शन आप 11th में भी देखते हो। ये बच्चों मैंने सारी रिएक्शन यहाँ पे नहीं दिखाई है, ये आपको सिंपल एक आइडिया दिया है कि हाँ आप देख लो कि 11th के ये टॉपिक आपको 12th स्टार्ट होने से पहले रिवाइज कर लेने, क्योंकि यही टॉपिक आपके 12th के अंदर काम भी आएंगे। तो ऐसा नहीं कि 11th 12th सेपरेटेड है बच्चों, ये कनेक्टेड है पूरा। आई होप जो मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ या जो क्वेरी है आपकी वो सॉल्व हुई होगी। तो आप अच्छे से जब 12th स्टार्ट करते हो तो आई होप ये सारे जो भी टॉपिक है वो रिवाइज करके आओ, जिससे आपका 12th का बेस और स्ट्रॉन्ग होगा। थैंक यू बच्चों।